Okay. So today we are going to revise what? Polity. ठीक ना? Polity रिवाइज करने जा रहे हैं। तो अब मेरे को आप ये बताइए। Don't ask question from bodies ना, they're मैं not that much relevant. नहीं एग्जाम में सब आएगा ना। कुछ नहीं आएगा। देखिए प्रीलिम्स में रेयरली देखिए। 10 साल में 1-2 बॉडीज पूछा है। देखिए इसमें क्या है ना, देखिए क्वेश्चन जो आएगा मैं वही पूछूंगा। जनरली क्या होता है ना कि जिसका जो अपॉइंटमेंट करता है ना मेरे को पता थी वो उससे हायर अथॉरिटी वाला ही होता है ना, रिमूव करता है। और रिमूव भी वही करता है। वही है उससे हायर अथॉरिटी। हाँ, जैसे जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट करता है। और रिमूव? प्रेसिडेंट। और जितनी भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं तो इट माइट बी प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किसी का अपॉइंट करता है? पगला गए हैं क्या? क्यों? पार्लियामेंट किसी का अपॉइंट नहीं करता आज तक। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अपॉइंट कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, तो वही मेरे कहने का ऑप्शन भी ऐसा दे रहे हैं कि मतलब जो है ना पार्लियामेंट। वाह, अरे मैं थोड़ी वो हो गई थी। नहीं ठीक मतलब है सेंट्रल ना। गवर्नमेंट मेरे कहने का मतलब था। ये बताइए स्टेट इलेक्शन कमीशन का रिमूवल कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन का रिमूवल। का रिमूवल प्रेसिडेंट। और अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का अपॉइंट कौन करता है? पता सेकंड क्वेश्चन ही है। इंफॉर्मेशन कमीशन उसको अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट। कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। गलत। क्यों? स्टेट गवर्नमेंट का मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं करता है, सेंटर करता है। गवर्नर करता है। ओके, ऐसे क्वेश्चन गलत कीजिए आप। वही मतलब है गवर्नर। गवर्नर सेंटर इंफॉर्मेशन कमिश्नर का कौन करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन हाँ, वो कमेटी की रिकमेंडेशन से होता है वो। हाँ। हाँ, देखिए जितनी भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है ना उनका जो अपॉइंटमेंट है ना वो इसी से होता है। किससे? कमेटी के रिकमेंडेशन से। जनरली जैसे लोकपाल देख लीजिए, NHRC देख लीजिए, करेगा प्रेसिडेंट है लेकिन अपॉइंटमेंट उसका चेयरमैन कौन होगा? PM होगा उस कमेटी का। हाँ, अपॉइंटमेंट कमेटी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की भी तो है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ना वो रिपोर्ट हमेशा अपने प्रेसिडेंट को देती हैं। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंटर की सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट को, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में प्रेसिडेंट को। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। ये जो लोकपाल है ना, लोकपाल ये किसको देता है अपनी रिपोर्ट? लोकपाल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल की नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल? लोकपाल ये लो। अरे नहीं, मतलब स्टैट्यूटरी वो जो एक्ट बना उसके तहत 2013। यही पढ़ के आए हैं। अरे यार आप एक लाइन से बोल रहे हैं इसलिए वो थोड़ी प्रोसेसिंग ढीली है ना। तो अपनी रिपोर्ट किसको देगा ये? ये देगा सेंट्रल गवर्नमेंट। गलत। क्यों? ये एक्सेप्शन है। लोकपाल जो है ना ये है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, इसके बावजूद जो है ना अपनी रिपोर्ट दे देता है प्रेसिडेंट को। ये ध्यान रखिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन जो है ना, क्योंकि देखिए पीसीएस एग्जाम देने जा रहे हैं ना तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। यूपीएससी एग्जाम नहीं है ये। वन वर्ड वाला। हाँ, ये ध्यान रखना। सर्विस कंडीशन जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की कौन डिसाइड करता है? सर्विस कंडीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे मान लीजिए कि हो गया इलेक्शन कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, कौन डिसाइड करता होगा? पार्लियामेंट। फिर क्या? गलत। प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट है। अरे लेकिन मैं वो उस हिसाब से कह रही हूँ जो एक्ट वगैरह पास होते हैं। नहीं, आप एक वीडियो पार्लियामेंट का है। आप एक वीडियो देख लीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। आपका बहुत सर्विस कंडीशन तो एक्ट पार्लियामेंट ना बनाती है। तो कैग का करती है ना, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन फाइनेंस नहीं, तो एक्सेप्शन है कैग। तो आई एम टेकिंग बैक दैट एग्जांपल। देखिए कैग हो गया और ये सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया और फाइनेंस कमीशन हो गया है ना। ये जो है ना लोकपाल लोकायुक्त है। ये 5 ऐसी बॉडी है ना जिनकी सर्विस कंडीशन जो है कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट है। बाकी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना उसकी प्रेजेंट करता है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल की सेंट्रल गवर्नमेंट है।
तो कुछ एक्सेप्शंस लेकिन स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की जो है ना करता है सर्विस कनेक्शन कौन, सेंटर ध्यान रखना है इससे। ये स्टेट का है फिर भी सेंटर ही करता है, मतलब क्योंकि state- पूरी पावर अपने पास रख लिया है ना 2019 हाँ, जो 19 के amendment थ्रू। आया हाँ, है। ओके, ये ध्यान रखिएगा है। मतलब स्टेट के इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें सेंटर के पास है। हाँ ये है। जितनी भी मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री जैसे मान लीजिए कि ये IS कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? MOPPP और ये SSC स्टाफ SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हाँ, तो वो भी उसी के अंदर आता होगा। UPSC और CBI CBI ये तो शायद सेंटर के अंदर है, ये किसी मिनिस्ट्री में नहीं है, होम मिनिस्ट्री या किसी मिनिस्ट्री में नहीं है। यही रिवाइज करके आए हैं यार। अरे ये वाला नहीं रिवाइज किया मैंने, हाँ, कहा था ना जो कि पूछूंगा कमेटी बोलेंगे वही वगैरह रिवाइज नहीं करके नहीं है, मुझे पता है ना, ये अच्छा तरीका होता है। जो पूछूंगा बोलेंगे नहीं ये पढ़ के नहीं आई हूँ। है। अरे तो कमेटी मैंने क्या कहा था, कमेटी आई बॉडीज नहीं पढ़ी है मैंने, वो मेरे नोट्स में भी नहीं है। तो हाँ, तो क्वेश्चन तो यही पूछेंगे ना PCR से। देखिए जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है ना वो सब मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आती हैं, चाहे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हो, UPSC हो या SSC हो या CBC हो, CBI हो या कैट हो। CBI भी है उसी के अंदर। CBI भी है, ध्यान रखना। CBI भी है उसी के अंदर। हाँ, चेक कर लीजिए गूगल में। गलत है, आप वही वाला खोल के ही बैठे हैं जो आपको पता है कि नहीं पढ़े हैं हम। ये बॉडी ये तो ये इलेक्शन कमीशन का रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नहीं होगा, इलेक्शन कमिश्नर का हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा एज इलेक्शन कमीशन का? अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और मतलब कि पोस्ट रिटायरमेंट उनका अपॉइंटमेंट हो सकता है। किसका पोस्ट रिटायरमेंट? किसका? इलेक्शन इलेक्शन कमीशन कमिश्नर। का। हाँ तब क्या, तब तो चीफ इलेक्शन बनेंगे वो। पोस्ट रिटायरमेंट मतलब कि किसी दूसरे कोई और सर्विस में। गवर्नमेंट जॉब में। हाँ, पोस्ट रिटायरमेंट बोल रहा हूँ, को समझ में नहीं आ रहा है। अरे तो पोस्ट रिटायरमेंट के बाद भी तो वो चीफ बन सकते हैं। उसको पोस्ट रिटायरमेंट नहीं बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, उसको अपग्रेडेशन बोलते हैं, उसको प्रमोशन बोलते हैं। तो कर सकते हैं इलेक्शन कमिश्नर। नहीं कर सकते हैं। मेरे को पता था आप ये बोलेंगे इसलिए मैंने- देखिए UPSC चेयरमैन हो गया, कैग चीफ हो गया, इलेक्शन कमिश्नर हो गया। UPSC चेयरमैन हो गया, कैग हो गया, चीफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, ये ऐसी बॉडी है ना, ये अपॉइंट नहीं अगर एक बार अपने जॉब से छुट्टी दे दिए ना तो ये जो है ना दोबारा जो है ना, जैसे जो UPSC की चेयरमैन अभी गई रिटायर होके, अब किसी भी जॉब में नहीं जा सकती है, अब घर में बैठेगी आराम से न्यूज़पेपर पढ़ेगी। ऐसे ही NHRC का भी है क्या कि चेयरमैन ये नहीं। नहीं होंगे? उसको चाहे जहाँ अपॉइंट कर दो उसको। हाँ, लेकिन CBC को जो है ना रीअपॉइंटमेंट इसका नहीं हो सकता। CBC का, CIC का और SIC का, हाँ। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, लोकपाल लोकायुक्त है। ये लोकपाल जो लोकायुक्त उनके पास बहुत पावर दी गई है इसको, जानते क्यों? क्योंकि देखिए ये है Corruption हाँ, ये स्टेचुरी बॉडी है, लेकिन इसकी सर्विस कनेक्शन देखिए पार्लियामेंट डिसाइड कर रहा है, और ये रिपोर्ट जो है ना सीधे देता है प्रेसिडेंट को, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। मतलब कि ये थोड़ा सबसे अलग है, ध्यान रखना है। ये तो ये अगर शेड्यूल कास्ट में कोई नई कास्ट ऐड करना है तो कौन इसके नोटिफिकेशन देता है? अब ये किस हिसाब से, देखिए दो तरह का होता है। एक तो प्रेसिडेंट उसको बोलते हैं कि हाँ ये है इसका नोटिफिकेशन कौन देगा कि हाँ इसको ऐड करना है? ये मतलब क्वेश्चन ये आ गया तो कि हु विल commission नोटिफाई? देगा। गलत, सेंटर देगा। प्रेसिडेंट। तो मैं वही कहने वाली था, आप सुनते नहीं है। क्वेश्चन इतने पूछेगा कि हु विल नोटिफाई, दैट्स इट। तो इट विल डिपेंड, मैं ओ, थोड़ी आर्टिकुलेट भी तो करूंगी। क्या? नहीं वो भाई ऑप्शन सब देगा, जो आप बोल रहे हैं ना, ऑप्शन प्रेसिडेंट भी अरे तो देगा, मैं- कमीशन भी देगा, पार्लियामेंट भी देगा, सब देगा भाई, ऐसे थोड़ी आप नहीं। सुन ही नहीं रहे, थोड़ी आर्टिकुलेशन भी तो करनी होती है माइंड हाँ की। तो आर्टिकुलेट कीजिए आप। अरे प्रेसिडेंट नोटिफाई करेगा, फिर उसको बाहर अंदर रखना ये है, तो वो काम ऐड सेंटर कौन का करता रहता है? ऐड कौन करता है? मतलब आप एक शब्द बना कर नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट करेगा, तब ऐड सेंटर करेगा, है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट ऐड करता है। हाँ, गलत, फिर प्रेसिडेंट करेगा। पार्लियामेंट पार्लियामेंट करता है। पार्लियामेंट सेंटर दोनों अलग अलग चीज़ हैं। हाँ हाँ। और ये बताइए अगर OBC में कोई अगर नया आप ऐड ये करना है चीज़ तो, क्यों खोल के बैठे हैं जो पढ़े नहीं है? और अगर OBC में नई चीज़ ऐड करना है तो
सेंटर स्टेट दोनों के पास। सेंटर स्टेट दोनों के पास पावर है। हम्म, स्टेट अकेले हाँ ऐड कर सकता है अकेले? हाँ। गलत। क्यों? वो डिपेंड करता है कि कौन सी लिस्ट में है, क्योंकि 2 लिस्ट होती है ओबीसी की, स्टेट लिस्ट है वो सेंट्रल लिस्ट है। तो ऑब्वियस ना, स्टेट लिस्ट नहीं करेगा, सेंटर नहीं लिस्ट तो करेगा। अगर देखिए क्वेश्चन यहाँ पे फंसा सकता है ना वो, कि वो ऐसा सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में स्टेट कोई रोल नहीं होगा। कोई रोल नहीं है, स्टेट से वो एडवाइस ले सकता है। लेगा, लेकिन हाँ। वो उसको इन आउट नहीं कर सकता। जो सेंटर का पावर है, सेंटर ही उसको फाइनली वो करेगा, रन करेगा। लेकिन स्टेट अपना करेगा। हाँ आप सुन नहीं रहे मेरी बातों को। हाँ हो गया खत्म। ये बताइए, अगर मान लीजिए हमको एमपी में भी इलेक्शन करवाना है, विधानसभा इलेक्शन, तो इसका नोटिफिकेशन कौन देगा? गवर्नर। नोटिफिकेशन गवर्नर देगा कि प्रेसिडेंट है? गवर्नर। प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों मिलके करते हैं। गवर्नर देता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट फिर उसको नोटिफाई करेगा क्या 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 इलेक्शन करवाना है। और ये बताइए कि सबसे पहले रिकमेंड कौन करता है क्या इलेक्शन करवाना है? सबसे पहले? हाँ, रिकमेंड मतलब कि नोटिफिकेशन से पहले। देखो नोटिफिकेशन तो ठीक है, कि नोटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि हाँ वहाँ से आ गया है ऑर्डर कि इलेक्शन होना ही होना है। लेकिन मतलब इलेक्शन करवाना, इसका सबसे पहले रिकमेंड कौन करता है? रिकमेंड के बाद होता है नोटिफिकेशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ना, ये लोकल बॉडी करवाता है इलेक्शन। हाँ वैसे, हाँ यस मैं बोल रही यही रीजन, बहुत अच्छा रीजन। अरे ये वाला नहीं किया यार मैंने। कोई अगर वीडियो देखेगा ना तो सोचेगा ये तो आप डिलीट मार दीजिएगा, अपलोड नहीं समझ गया, ये तो जान अरे ये वाला मैंने रिवाइज ही नहीं किया तो कहां से? रहने दीजिए अरे मैं 100 बार बोली को बॉडीज पे कोई मुझे पता था भाई कि आप फेंक रहे हैं भाई, मुझे पता है कि आप इसमें पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है। मैंने जो फैक्चुअल जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ना वो पढ़ा है। ये बॉडीज मेरी। अच्छा ये बताइए, तो मैं अभी बोली ना आपको एलबी बॉडीज होगा एक्सप्लेनेशन, नो नीड एक्सप्लेनेशन। अच्छा बताइए, अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हो गया इलेक्शन में। अब मैं नहीं बताऊंगी। इलेक्शन में डिस्प्यूट हो गया तो इसको कौन सॉल्व करेगा? कौन से इलेक्शन में? स्टेट में कि सेंटर में? स्टेट में। तो हाई कोर्ट करेगा। गलत। तो कौन करेगा? अगर इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है ना, तो जानते कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन यदि फाइनेंशियल में कोई मैटर आ गया है कि किसने ज़्यादा पैसा खर्चा कर दिया, किसने कम खर्चा किया, किसने कुछ फ्रॉड कर दिया है, तो वो हाई कोर्ट करता है। लेकिन मैंने पढ़ा है कि स्टेट का हाई कोर्ट ही देखेगा। उसके भी अंदर आप नहीं गए ना, मैं अंदर जाकर बता रहा हूँ। डिलिमिटेशन कमीशन तो सुने होंगे आप? नहीं सुना है। अगर मान लीजिए कि हमको लोकसभा की सीट को बढ़ाना है, 550 से 555 करना है, तो क्या हमको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी? नहीं। बिल्कुल गलत। पगला गए हैं क्या? भाई लोकसभा की सीट बढ़ने क्यों नहीं पड़ेगी? बनेगी, पड़ेगी, क्योंकि 70 में फ्री से आप चाहिए होगा तो फिर बनेगी। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं कि नहीं बढ़ेगी? और अगर मान लीजिए कि हमको यूपी से एक सीट लोकसभा की ट्रांसफ़र करना है बिहार में, मान लीजिए वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ गई, मान लीजिए बिहार की, तो हमको मतलब क्या है ना कि यूपी की एक सीट कम करके बिहार की बढ़ाना है, तो क्या हमको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा? गलत। पगला गए हैं क्या? सीट उतनी है ना, बस इसकी सीट कम करके उसको में बढ़ाना है, तो ये तो इंटरनल एडजस्टमेंट हो गया ना, इसी थोड़ी करना पड़ेगा। क्या पढ़े हैं पॉलिटी है? अरे ये वाला नहीं पढ़ा, क्रैश कोर्स ज्वाइन करवाए थे ना। इस क्रैश कोर्स में सब नहीं पढ़ाया गया है, बॉडीज नहीं पढ़ाए हैं वो लोग। तो मतलब 4 साल से क्या कहें आप? फिर आप बॉडीज नहीं पढ़ी, तो पूछता ही नहीं है। मैंने तो कहीं से क्रैश कोर्स नहीं किया, फिर मेरे को कैसे पता है भाई? पढ़ने तो का तरीका होता है। अरे तो आप ये खोजते रहते हैं ना। मैं खोजते नहीं, मैं जब पढ़ता हूँ ना, तो जहाँ मुझे लगता है कि चीज़ भूल जाएगी मैं उसको नोट डाउन कर लेता हूँ, जहाँ पे डाउट वाली चीज़ होती है, तो ये अप्रोच होने का होता है तरीका। मैंने बना, आपको टेबल में भेजूंगी, लेकिन मैंने रिवाइज नहीं किया इसलिए ऊपर है अभी। लास्ट टाइम ही मैं बनाई हूँ उसको, ये पूरा स्ट्रेंथ और अपॉइंटमेंट रिमूवल सब। अब वो मैं रिवाइज ही नहीं की हूँ अभी, अब वही चीज़ पूछे जा रहे हैं। अपलोड मत कीजिएगा ये वीडियो, बढ़िया है।
आपको पता है, मैं जो नहीं पढ़ी वही ये पूछ बताइए, प्राइम मिनिस्टर लोकपाल के अंडर आता है? हाँ आता है, गलत। आता है, आता है। भले उसकी उसके ऊपर शुरू करने से पहले कुछ नहीं अच्छा ही नहीं, होगा। ये जो है ना यूनिवर्सल नहीं है। अरे तो फिर आप उसी में आगे, अब फर्स्ट फेज में तो होता है ना। फेज की बात ही नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर केवल इंटरनल मैटर में आएगा। अगर प्राइम मिनिस्टर अपना डिसीजन ले रहा है ना कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए जो है ना कि पाकिस्तान से रिलेटेड कोई तो नहीं डिसीजन आएगा। लिया, उसमें नहीं तो आएगा। आप ऐसे और मान specific लीजिए पूछ कि लिए। कोई पब्लिक ऑर्डर केस में कोई ले लिया डिसीजन, उसमें नहीं आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव। तो कंडीशनल आएगा, कंडीशनल, ऐसा बोले नहीं, कंडीशनल आएगा, पूरी तरह से नहीं आएगा। हाँ, ये पता होना चाहिए आपको ना। अच्छा, तो ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, गलत चीज खोल के बैठ गए यार, जो मैं पढ़ी ये जो नहीं वही ये जो पूछ ये जो रहे हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है ना, इसको किस बेस पे हटा सकते हैं? क्या कंडीशन क्या है रिमूवल ऑफ सर्विस? पता नहीं, लेकिन मिसबिहेवियर ही होगा। क्या मिसबिहेवियर होगा? दूसरों को रहते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट का क्या है रिमूवल? उनका तो कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं। तो उनको हटा ही नहीं सकते? हटा सकते हैं, लेकिन फिर? एज मेंशन्ड नहीं है कि किस कंडीशन पे हटाना है। और लोकपाल क्या है? लोकपाल उसको पता है। देखिए, जितने भी ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीएजी, लोकपाल, इलेक्शन कमीशन, इन सब को जो है ना हटाया जाता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी से, क्योंकि पढ़े लिखे लोग होते हैं इसलिए। इनकैपेसिटी, प्रूव मिसबिहेवियर। जितने भी पॉलिटिकल पोस्ट हैं जैसे पीएम, सीएम, एमपी, एमएलए, इनको हटा सकता किससे? लैक ऑफ मेजोरिटी से। पीएम को लैक ऑफ मेजोरिटी से, सीएम को लैक ऑफ मेजोरिटी से, एमपी, एमएलए को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनसाउंड माइंड, करप्शन, ये सब इंसॉल्वेंट। प्रेसिडेंट को हटा सकता है केवल वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर गवर्नर को कैसे हटा सकते हैं? गवर्नर तो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे है, तो प्रेसिडेंट ही हटा सकते हैं। कंडीशन पूछ रहा हूँ मैं, कौन हटाता ये नहीं पूछ रहा हूँ। कंडीशन पता नहीं, उसकी कंडीशन तो नहीं है कोई, सिर्फ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पर है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ही है। तो आप क्यों इधर उधर कर रहे हैं? नहीं तो अगर कंडीशन पूछ दिया एग्जामिनर तो नहीं है, कंडीशन मेंशन ही नहीं है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट की नहीं है मेंशन। और ये मान लीजिए, ये ओथ पूछता है एग्जामिनर कि प्रेसिडेंट का ओथ जो है, प्रेसिडेंट ओथ किस चीज़ का लेता है बताइए? अब इसके लिए ओथ पढ़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, एक तरीका है इसका, शॉर्टकट तरीका है यही कि वो अपनी ऑफिस को जो है ना, मतलब जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करेगा, लॉ को डिफेंड करेगा, और फेथफुली जो है ना अपने ऑफिस को डिस्चार्ज करेगा, ये करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन तो प्राइम मिनिस्टर क्या लेता है ओथ में? वो भी संविधान को बचाएंगे। गलत। वो संविधान की शपथ नहीं लेता। यही तो दिक्कत, यही पूछेगा एग्जामिनर, मतलब मैच करने के लिए कि ये ऑफिस पे कि कौन की क्या ओथ में लेता है। ओथ ऑफ सीक्रेसी लेता है ये। यस यस यस, ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी दोनों यही है, दोनों यही है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या लेता है? ओथ ऑफ ऑफिस। पागल आ गए हैं क्या? अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, ये कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करता है ना, ये प्रोटेक्टर है। देखिए, प्रेसिडेंट और सीजीआई में कन्फ्यूजन होता है लोगों को। जो प्रेसिडेंट है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करता है, और ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करता है। ध्यान रखना, इसमें वो है, ध्यान रखना, डिफरेंस है यहाँ पे। फंसेंगे, अपहोल्ड और डिफेंड दोनों अलग चीज़ है। वो डिफेंड करेगा, प्रिजर्व करेगा, ये अपहोल्ड करेगा, मतलब कि जो लिखा है उसको हाँ, ये ध्यान रखना है।
सीएजी क्या लेता है? कहेगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब सॉरी ओथ ऑफ ऑफिस सीक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एलिजेंस बनाए रखो, फायदफुल परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आपकी पावर दी गई है उसको प्रॉपर फॉलो करो। एडेयर करना है। हाँ ये है। और एमपी के लिए क्या है वो? यही ऑफिस और सीक्रेसी। नहीं, तो ये दोनों किस में जो मैं तब से रट रही हूँ? जो एमपी के लिए होते हैं ना वही सीएजी के लिए भी होते हैं। जो कृष्ण को दिया गया ना पावर ना, हाँ वो उसी को है ना वो बनाया हुआ वो पीएम और सीएम के लिए है वो सब सीक्रेसी जाना का नाम। ओके। पीएम मतलब मिनिस्टर के लिए बेसिकली, एमपी के लिए नहीं है वो। चूँकि उनके पास कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है ना इसलिए।